Hello, guys. Welcome to the social science class. Happy Dhanteras to all of you. I hope सब अपने अपने घरों में फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे. हम चैप्टर कर रहे हैं दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को. उसमें हमने क्या क्या स्टडी कर लिया. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर क्या होता है उनकी डिटेल स्टडी भी कर ली. और हमने अदर सेक्टर दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी. अब प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था कि उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए. उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज आते हैं. कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स हैं वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं और बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं. ये जो आते हैं लोग, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती गेटिंग दी इरेगुलर एंड लो पेड वर्क. इनको परमानेंट वर्क नहीं मिलता, कभी वर्क मिल गया, कभी काम मिल गया, कभी काम नहीं मिल गया, और जो मिला वो भी लो वेजेस पे मिलता है. तो गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क. और सेकेंड, इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती दैट इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन. अब इनको खाली इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ता कि लो वेजेस मिल रही है, कि वर्क नहीं प्रॉपर, साथ में इनको एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है. ठीक है. अब इस चीज के लिए प्रोटेक्शन क्या है. हमने पीछे पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, टाइम टू टाइम सीट्स प्रोवाइड कर देती है, इनपुट्स प्रोवाइड करती है और क्रेडिट्स प्रोवाइड करती है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट रॉ मटेरियल और पॉलिसीज बनाती है. अब इस सेक्टर को भी, इस कम्युनिटीज को भी, इन वर्कर्स को भी तो प्रोटेक्शन करना है. प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. इनको गवर्नमेंट को क्या प्रोटेक्शन करना है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमिकली भी डेवलप प्रोटेक्शन देनी है और सोशली भी, कि इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है, साथ के साथ इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन की कंट्री के अंदर इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए. प्रॉपर इनको भी इनके प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए जो सबके लिए इक्वल होने चाहिए. इस चीज के लिए भी गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी चाहिए, सपोर्ट बनानी चाहिए. स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट. अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी में अंडर करने लगे हैं. स्टूडेंट, मैंने आपके सामने टॉपिक लिखा है दैट इज सेक्टर की ओनरशिप. अब हम अदर सेक्टर करने लगे दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है वो किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर, ओनरशिप के अंदर. और प्राइवेट सेक्टर किसके अंडर आता है दैट इज इंडिविजुअल के अंदर और प्राइवेट कंपनीज के अंदर. अब देखो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, हम अब अभी तक हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज. अब हम और एक सेक्टर स्टडी करने लगे दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर जो है वो पब्लिक, वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, कि गवर्नमेंट ही पॉलिसीज बनाती है. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है रेलवेज. अब रेलवेज जो है वो सबके यूज के लिए बनाएगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो वो क्या कहते हैं, जो रखा गया है वो
जो मनी रखा गया, अमाउंट रखा गया गवर्नमेंट रेलवेज के लिए, जो चार्ज करना है वो नॉमिनल है, वो सबके लिए, हर कोई वो पे कर सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है उस चीज के लिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने टिकट के लिए कि इतने ज्यादा रेट कर लिए कि हर कोई टिकट पे ही ना कर सके। वो जो कहते हैं ना, रेलवे का सफर सबके लिए एक जैसा रखा है, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट कैसे करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्सेस कलेक्ट कर लेती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है लोगों से, टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करती है, उससे जो मनी जनरेट होता है वो क्या करती है, हमारी एक्टिविटीज के लिए यूज करने के लिए, डैम्स बनाती है, कंस्ट्रक्शन बनाती है, रेलवेज के लिए यूज करती है, इस चीज के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए उस अमाउंट को यूज करती है। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंडिविजुअल के अंडर आता है और प्राइवेट कंपनीज के अंदर आता है। इसके बेस्ट एग्जांपल है, नाम से जैसे रिलायंस एंड टाटा स्टील। रिलायंस एंड टाटा स्टील के बेस्ट एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, पर मैंने कुछ एग्जांपल्स रिलायंस एंड टाटा स्टील के उठाए। अब रिलायंस देखो, कभी भी जैसे जियो का रेट का जो मोबाइल का जो रिचार्ज है, कभी भी बढ़ा देती है, कभी भी कम कर देती है, कभी किस चीज के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए करती है, प्रॉफिट। तो इनमें जो होता है, जो प्राइवेट से देखो, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, दैट इज सर्विस मोटिव, और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। अब देखो, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि जो टैक्सेस कलेक्ट किया है, जो भी अमाउंट से मनी जनरेट लोगों की भलाई के लिए यूज किया जाए, एक्टिविटीज की, देश के विकास के लिए यूज किया, उनका सर्विस मोटिव होता है, उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। पर जो प्राइवेट सेक्टर होता है, इंडिविजुअल होता है, जैसे डिफरेंट एग्जांपल ऑफ कंपनीज के लिए, इनका क्या मतलब होता है, प्रॉफिट कमाना, अपना बेनिफिट कमाना, इनको जनता के बेनिफिट से कोई मतलब नहीं होता। So student understand this topic, that is how to protect organized शेड्यूल कास्ट के और ट्राइब्स वाले सेक्टर की, कम्युनिटीज की हमने बात की है, और हमने एक और नया सेक्टर समझा, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स एंड मैं आपके क्वेरीज को क्लियर करूंगी। सो एवरीबडी एंजॉय द फेस्टिवल्स, हैव वंस अगेन हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू।